आप सभी को जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रामनवमी के उपलक्ष्य में किस प्रकार से शास्त्रोक्त तरीके से आप पूजन कर सकते हैं अपने घर में, इस विषय पर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस दिन से रिलेटेड दूंगा और इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और एक विशेष स्तोत्र जो आपको बिल्कुल करना ही करना है, उस स्तोत्र के विषय में भी आपको बताऊंगा। उस स्तोत्र का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले रामनवमी के दिन या रामनवमी का जो पर्व होता है उसमें अगर हम ज्योतिष से इस पर्व को देखें तो हम क्या समझ सकते हैं इससे, ये जानकारी ज़रूरी है ताकि आप रामनवमी की इम्पोर्टेंस को समझ पाएं और आप ये समझ पाएं कि रामनवमी वाले दिन आपको किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो मुहूर्त शास्त्रों में चैत्र शुक्ल नवमी ये तिथि जो होती है ये शून्य तिथि कहलाती है। मुहूर्त के कोर्स में भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। चैत्र शुक्ल नवमी जो है वो शून्य तिथि होती है। शून्य तिथि का मतलब ये है कि इस दिन आप किसी भी प्रकार की मटेरियलिस्टिक कामना के लिए प्रार्थना नहीं करें। इस दिन अगर आपको प्रार्थना करनी है तो हमेशा शून्य तिथि वाले दिन आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप जो भी पूजा पाठ करें उसे आप देवताओं और भगवान को समर्पित करें। इसका परिणाम आपको आपके अगले जन्म में मिलेगा, गुड लक के फॉर्म में, या आप जब इस लोक से दूसरे लोकों में जाएंगे तो उन लोकों में आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और हमेशा शून्य तिथि पर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करे जाते हैं उन्हें या तो देवताओं को समर्पित करा जाता है या पितरों को समर्पित करा जाता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा के लिए आप ये अनुष्ठान करें और आपकी स्वयं आप अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए अनुष्ठान करें। तो हर तिथि की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी ऐसी तिथियां आती हैं जहाँ पे हम किसी भी प्रकार की मटीरियलिस्टिक कामना के लिए अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारी तिथियां ऐसी आती हैं जहाँ पे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं। तो रामनवमी की जो तिथि है, ये रामनवमी की तिथि आपके लिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ पे आप पूजा पाठ और अनुष्ठान कर सकते हैं। और भगवान की विशेष कृपा के लिए आप यहाँ पे जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं वो भगवान को आप समर्पित कर रहे हैं। उसमें आप ये बोल रहे हैं कि मुझे इससे कोई लाभ नहीं चाहिए, ये मैं आपकी कृपा आपकी प्रसन्नता के लिए आप ही को अर्पित कर रहा हूँ। तो ये जानना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रामनवमी वाले दिन अगर आप पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस प्रकार की कामना कर सकते हैं। इसके बाद रामनवमी वाले दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो है सुबह प्रातः काल जल्दी उठना और जल्दी उठ के सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली रामनवमी वाले दिन, क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। सूर्य नारायण भगवान श्री राम के कुल देवता भी हैं। तो उस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है अगर आप रामनवमी को एक शास्त्रोक्त तरीके से मनाना चाहते हैं। तो अर्घ्य देने के बाद भगवान श्री राम का जो चरित्र है उससे हमें सीखना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य हमारा सर्वप्रथम कार्य है। उसके बाद आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो आप
उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं तो फ़ोन पर उनसे बात करिए और फ़ोन पर उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री राम के चरित्र से इस चीज़ को सीखिए। इसके बाद अगर आप फास्ट रखना चाहते हैं तो आप फास्ट रखने का संकल्प कर सकते हैं कि उस दिन आप फलाहार करेंगे या एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम अन्न का आहार करेंगे। इस प्रकार से आप फास्ट करने का संकल्प करके फिर फास्ट को आप प्रारंभ कर सकते हैं। और उपवास वाले दिन सिर्फ भूखा रहना यही मोटिव नहीं होता है। फास्ट के साथ साथ आपको किसी प्रकार का जप तप यज्ञ ये करना ज़रूरी है, तभी वो फास्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप फास्ट रखते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं रखते तो भी ठीक है, तो भी आप नॉर्मली पूजा पाठ कर सकते हैं। अब पूजा पाठ इस दिन किस प्रकार से करनी है, तो सबसे पहले भगवान श्री राम का जन्म जहाँ हुआ था अयोध्यापुरी में, उस अयोध्यापुरी से भी पहले वहाँ पर सरयू नदी का वास था। कोई भी शहर, कोई भी मेजर शहर हमेशा नदी के किनारे ही बसता है, तो शहर के बसने से पहले वहाँ पर नदी है। तो नदी सर्वप्रथम यहाँ पर हमें नदी की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या के भी पहले वहाँ पे सरयू नदी थी, तो सरयू नदी का पूजन बहुत आवश्यक है इस दिन। तो सबसे पहले जब आप अपना पूजन प्रारंभ करेंगे, आपको सरयू नदी का ध्यान करके श्री सरयू अष्टक का पाठ करना है और आपको प्रार्थना करनी है। आपको ये भाव उत्पन्न करना है कि आप सरयू नदी को प्रणाम कर रहे हैं और सरयू नदी की कृपा के लिए ये जो आप पाठ कर रहे हैं सरयू अष्टक का, आप सरयू नदी की कृपा प्राप्ति हेतु कर रहे हैं और सरयू नदी को ही समर्पित कर रहे हैं। आप अगर कभी अयोध्या गए हों और वहाँ से सरयू नदी का अगर आप जल लेकर आए हों अपने घर में, तो कोशिश करिए कि उस दिन आप सरयू नदी का जल थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में डालें और उससे स्नान करें। और जब सरयू अष्टक का आप पाठ कर रहे हैं तो उसी जल को अपने सामने किसी चांदी के बर्तन में रखें और सरयू नदी से प्रार्थना करें सरयू अष्टक के माध्यम से। तो ये बहुत ज़रूरी है। सरयू अष्टक के पाठ के बाद आपको श्री अयोध्यापुरी की वंदना करनी है। अयोध्यापुरी की वंदना करना भी उतना ही आवश्यक है जितना सरयू नदी से प्रार्थना करना है, क्योंकि अयोध्यापुरी वो स्थल है जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया और सप्तपुरियों में से एक पुरी अयोध्यापुरी है। हमारे शास्त्रों में सप्तपुरी का बहुत महत्व है और श्री राम नवमी वाले दिन अयोध्यापुरी की वंदना करके श्री अयोध्यापुरी से आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद आप भगवान श्री राम की वंदना, भगवान श्री राम के स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। अयोध्यापुरी से वंदना किस स्तोत्र से आपको करनी है तो वो स्तोत्र मैं अभी आपको बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये स्तोत्र, इसका जो टेक्स्ट फॉर्म है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि ये स्तोत्र लोगों को नहीं पता। तो आपको शायद नेट पे ये बहुत मुश्किल से मिले। तो इसका पूरा उच्चारण, बहुत ही छोटा सा स्तोत्र है, 2 से 3 मिनट का समय लगता है इसका पाठ करने में। तो इसका उच्चारण मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, और इसका जो टेक्स्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस दिन आपका क्रम किस प्रकार होगा? सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठ के श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। उसके बाद आपको अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप
व्रत का संकल्प ले सकते हैं और फिर पूजा पाठ चालू कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप पूजा पाठ चालू कर सकते हैं। पूजा पाठ में सर्वप्रथम आपको सरयू नदी से आशीर्वाद लेना है और सरयू नदी की वंदना करनी है श्री सरयू अष्टक के पाठ से। उसके बाद आपको श्री अयोध्यापुरी से आशीर्वाद लेना है और अयोध्यापुरी की आपको वंदना करनी है श्री अयोध्यापुरी वंदना स्तोत्र से, जो मैं अभी आपको पढ़कर यहाँ पर सुनाऊंगा और इसका जो टेक्स्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके बाद आप भगवान श्री राम की पूजा उपासना लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ आप करिए, जिसमें आप उनको अभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है उनकी यथोपचार पूजन आप कर सकते हैं। रामायण का पाठ आप अपने घर में करवा सकते हैं या अगर आप स्वयं करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप रामायण का पाठ नहीं कर सकते या आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा भी नहीं सकते, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो राम रक्षा स्तोत्र के आप यथाशक्ति जितना हो पाए आप राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करिए। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने के बाद आप, अगर आपसे संभव हो पाए तो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। जितने ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं कराइए, मिनिमम एक को तो आप अवश्य ही कराइए। ये उस दिन का पूरा रूटीन है। अब श्री अयोध्या वंदना स्तोत्र बहुत ही संक्षिप्त ये स्तोत्र है और इसका महात्म्य जो है वो बहुत बड़ा है। इस स्तोत्र का पाठ आप रामनवमी से चालू करके प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसा इस स्तोत्र के जो फलश्रुति है उसमें लिखा हुआ है, यह पठेत प्रातरुत्थाय पापम तस्य प्रणश्यति प्राप्नोति सकलान अर्थान मया दत्तान नरः सदा। यानी कि अयोध्या जी यहाँ पर कह रही हैं, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र का पाठ पढ़ेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे तथा वो मेरे द्वारा प्रदत्त समस्त अभीष्टों को सर्वदा प्राप्त करता रहेगा। तो बिल्कुल इस स्तोत्र का सुबह के समय, प्रातः काल के समय आप अवश्य पाठ कर सकते हैं नहा धोकर। और रामनवमी वाले दिन तो हमको श्री अयोध्यापुरी वंदना स्तोत्र से अयोध्यापुरी की वंदना करनी ही है। और इन स्तोत्रों के माध्यम से हम एक तरीके से पंच तत्वों को भी अपने पूजन में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने श्री अयोध्यापुरी वंदना स्तोत्र, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, इसका पाठ मैं अभी करूँगा। इसका टेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री अयोध्यापुरी वंदना स्तोत्र। श्रियम् उवाच, अयोध्यायै नमस्तेस्तु रामपुर्यै नमो नमः। आद्यायै च नमस्तुभ्यं सत्यायै तु नमो नमः। सर्यवावेष्टितायै च नमो मातस्तु ते सदा। ब्रह्मादिवन्दिते मातर् ऋषिभिः पर्युपासिते। रामभक्तप्रिये देवी सर्वदा ते नमो नमः। ये ध्यायन्ति महात्मानो मनसा पूजयन्ति त्वां। तेषां नश्यन्ति पापानि या जन्मोपार्जितानि च। अकारो वासुदेवः स्यात् यकारस्तु प्रजापतिः। उकारो रुद्ररूपस्तु त्वां ध्यायन्ति मुनीश्वराः। सूर्यवंशोद्भवानां तु राज्ञां परमधर्मिणां। तेषां सामान्यधात्री त्वं तथा सुकृतिनामपि। महिमानं न जानन्ति तव देव मुनीश्वराः। कथं त्वं ज्ञायसे देवी
मंदैर्बुद्धि विवर्जिते ही नमस्तेस्तु सदा देवी नमो नमः। नमो योध्यै पापं नस्त्वं पाकुरु। श्री अयोध्या उवाच ममेदमष्टकं पुण्यं त्वया भक्त्या तु यत् कृतं यः पठेत् प्रातरुत्थाय पापं तस्य प्रणश्यति प्राप्नोति सकलान् अर्थान् मया दत्तान् नरः सदा। इति श्री रुद्रयामले अयोध्याखंडे श्री श्री अयोध्या पुरी वंदना संपूर्णा। तो इस प्रकार श्री अयोध्यापुरी वंदना स्तोत्र से आप अयोध्यापुरी की वंदना प्रतिदिन कर सकते हैं और किसी भी स्तोत्र, किसी भी पूजा पाठ या किसी भी अनुष्ठान के बाद क्षमा याचना करनी आवश्यक है कि इस पूजन में या इस पाठ में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो विधान में, उच्चारण में, तो उसके लिए प्रभु आप हमें क्षमा करें। तो बहुत ही सिंपल सा एक श्लोक है, आवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजांश्चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। तो इस प्रकार से क्षमा याचना करने के बाद आप पूजन को समाप्त करके या पाठ को समाप्त करके फिर जो भी आपका जो डेली रूटीन है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्री राम नवमी पे आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए प्रार्थना करके इस दिनचर्या को फॉलो करना है। और अगर संभव हो पाए तो बिल्कुल रामायण का पाठ, अखंड पाठ एक दिन के लिए आप अपने घर में ज़रूर ऑर्गेनाइज कराइए। अगर नहीं भी करवा सकते हैं तो जो मैंने आपको विधान बताया, भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके, सरयू नदी की वंदना करके, अयोध्या नगरी की वंदना करके, भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र पाठ आप अवश्य करें। और साथ साथ जो राम दरबार की मूर्ति अगर आपके घर में उपलब्ध है तो उस मूर्ति की यथोपचार पूजा, अभिषेक आप अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को जय श्री कृष्ण।